टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थे। टूनी भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात में बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश अभी नहीं रुकी तो हमारे खेत में पूरा पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो टूनी, बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरी रात बारिश नहीं रुकी। अगले दिन जब बंटी कबूतर अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां पानी भरने के कारण खराब हो चुकी थी। बंटी कबूतर उदास मन से अपने घर आ जाता है। टूनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खेत में पानी भर चुका है और सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीनू बेटी भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं क्या करूं टूनी, बारिश इतनी तेज है कि मैं खाना ढूंढने भी नहीं जा सकता। टूनी, अभी तुम मीनू को पानी पिला दो। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं जाकर हमारे लिए खाना लेकर आऊँगा। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और बंटी कबूतर खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है। टूनी, तुम अपना और मीनू का ध्यान रखना। चारों तरफ पानी भरा है, मैं खाना ढूंढ कर लाता हूँ। काफी देर तक बंटी कबूतर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा मिलते हैं, जो अपनी तपस्या में बैठे होते हैं। वहीं अचानक उन्हें एक सांप काटने आ रहा था। बंटी कबूतर अपनी जान की परवाह किए बिना उस सांप को वहां से भगा देता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी पूरी फसल खराब हो गई। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तथास्तु। ये लो बेटा, ये एक जादुई नोट है। इसे जाकर अपने खेत में लगा दो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बंटी कबूतर वह नोट लेकर अपने घर लौट आता है। पिताजी, आप आ गए? आप हमारे लिए क्या खाने को लाए हो? हमें बहुत तेज भूख लगी है। टूनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अब हम बच्ची को क्या खिलाएंगे? हमारे पास ना पैसा है, ना अन्न का एक दाना। टूनी, मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे ये जादुई नोट दिया है और इसे खेत में लगाने को कहा है। अगले दिन टूनी उस नोट को अपने खेत में बो देती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों खेत में जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पौधे निकल आए थे जिन पर खूब सारे नोट लगे हुए थे। अरे टूनी, ये क्या? यहाँ तो खूब सारे नोट उगाए हैं। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उन पैसों को घर ले आते हैं और सबसे पहले उन पैसों से खाना खरीद कर लाते हैं और इस तरह वे नोटों की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।